प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। आईएमडी भुवनेश्वर निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, आज दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर गया है। आगे की प्रगति के लिए स्थितियां अनुकूल। उड़ीसा राज्य में अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। Today, southwest monsoon has set in over Kerala, and today itself on 24th against the normal date 1st June, and conditions are also favorable for the further progress over some part of Arabian Sea, even Karnataka, some part of Bay of Bengal and other parts as well. And as of now, rain is happening, rain is going on, and one trough is extending from east central Arabian Sea where depression is there, and trough is drawn from that cyclonic circulation which is associated with the depression over east central Arabian Sea to the south Chhattisgarh. डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी तक सभी ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति लाने के कई प्रयास किए हैं। हमने हमेशा नेतृत्व किया है, लेकिन दुर्भाग्य से जब भी शांति वार्ता होती है तो भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों के कारण हमें भी चोट पहुंचती है। Change in Indian stand. We have all. I mean, I'd like to just go back. Because all our leaders, right from our former Prime Minister, the most respected Shri Jawaharlal Nehru, and Shri Vajpayee ji, and now our current Prime Minister, Mr. Narendra Modi, they've all made attempts, and they've to bring permanent peace between India and Pakistan. We've always taken the lead. But unfortunately, when there are peace talks going on, we've also been hurt because of these terrorist attacks in different parts of India. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा में 10 लाख तेंदु पत्ता इकट्ठा करने और उससे ज्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। राज्य सरकार इनका दायित्व लेती आई है। हमारी भाजपा की सरकार बनने में इनकी अहम भूमिका रही है। इनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व भी रहा। मुझे यहाँ की जमीनी समस्या को नजदीकी से समझने का अवसर मिला। उड़ीसा में ये आदिवासी अध्युषित जिलाओं में, विशेष करके वेस्टर्न उड़ीसा में 10 लाख तेंदुपत्ता के प्लकर रहते हैं। उसके साथ साथ उससे थोड़ा ज्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित ये लोग हैं। इनकी दायित्व राज्य सरकार लेते आई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके प्रति हमारी उत्तरदायित्व भी रही है। आज मेरे को सौभाग्य मिला कि मेरे संबलपुर जिले में इधर की जो सीसीएफ साहब की जो इलाका है, 5-6 डिवीजन के अंदर कई श्रमिकों की जो मृत्युकालीन मदद की एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया गया था। इसमें मैं भाग लिया था। इसके कारण मेरे को यहाँ का जमीनी समस्या को और नजदीक से समझने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, पीड़ित परिवारों से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना सही बात नहीं है। ये जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाकर निंदा करते हैं। देखिए, पीड़ित परिवार से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना, जब ये
विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाके निंदा करते हैं। ये अच्छा काम नहीं है।